नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा आज फिर स्वागत करता हूं आपका हेल्थ माइंड टिप्स के अंदर। दोस्तों, आज हम बातचीत करते हैं ऊँटनी के दूध के बारे में। जी हाँ, बहुत नया टॉपिक है और बड़ा आश्चर्यजनक विषय है ऊँटनी का दूध। ऊँटनी के दूध के लिए कहा जाता है, अभी तक जो मान्यता है लोगों की वो ये है कि जब ऊँटनी का दूध निकलता है तो वो थोड़ी बहुत देर के अंदर खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन ये केवल मिथ मात्र है। हम पिछले 20 सालों से ऊँटनी का दूध लिख रहे हैं और ये ऊँटनी का दूध ये डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। सीपी जो पेशेंट होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जिनके घुटने दुखते हैं या जिनको हड्डियों की समस्या है, जॉइंट की समस्या है या जिनका वीकनेस है, जनरल वीकनेस है, यदि आपने उनको कैमल मिल्क पिलाया तो वो आपका शरीर बिल्कुल ठीक होता है। बातचीत कर लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में, कैसे डायबिटीज़ को ठीक करता है। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट है। WHO ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक लीटर ऊँटनी का दूध पी लेता है, कैमल मिल्क पीता है, तो 1 लीटर दूध के अंदर 52 यूनिट इंसुलिन होती है। यदि किसी व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं या सुबह शाम वो इंसुलिन की गोलियां खा रहा है, तो बजाय गोलियां खाने के या इंजेक्शन लेने के यदि उसने कैमल मिल्क पीना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर जो हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, बीटा सेल है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होकर रीएक्टिवेट होकर, रीजनरेट होकर और हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। आयुर्वेद या जो फूड इंडस्ट्री है या जो फूड सिस्टम है वो आपको केवल अपने खान पान में सुधार लाने के बाद ही या खान पान में सुधार से वो आपके शरीर में परिवर्तन करता है, ऑर्गन को नया करता है और आपकी बॉडी को रिपेयर करता है। यदि कैमल मिल्क आप लेते हैं तो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, यदि वो सुबह शाम 10-10 यूनिट भी इंजेक्शन ले रहा है खाना खाने से पहले, तो उसे ऊँटनी का दूध पीना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 4 से 6 महीने लगातार ऊँटनी का दूध पी लेता है तो उसकी डायबिटीज़ पूर्णतः कंट्रोल आ जाएगी और जिनके इंजेक्शन लग रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। ऐसा हमारा अनुभव है और हमने देखा है कि जिन लोगों ने भी डायबिटीज़ के इंजेक्शन ले रहे हैं उन्होंने यदि कैमल मिल्क पीना स्टार्ट कर दिया है तो उनकी डायबिटीज़ धीरे धीरे रिवर्स हो गई है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, पूरी तरह कंट्रोल में हो गई है। इसके अलावा एक गंभीर बीमारी और होती है ऑटिस्टिक। इसे कैसे कहते हैं, मानसिक विकलांगता। ऐसे बच्चे कि जो पैदा हो रहे हैं और जो पैदा होते हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं या उनका ऑटिस्टिक लेवल, समझ लेवल कम हो गया, जिसे मानसिक विकलांगता कहते हैं। ऐसे अभी देखने में आया है, WHO की रिपोर्ट है और जनरल रिपोर्ट भी ये है कि लगभग 3 से 4% बच्चे ऑटिस्टिक, सीपी या स्पेशल चाइल्ड होते हैं। कोई चल नहीं पाता है, कोई फिर नहीं पाता है, कोई खा नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता है। मल्टीपल तरह के पेशेंट आ रहे हैं जो बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों में जिनका मानसिक विकास कम है, जिनकी बुद्धि कम है या जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं या जो ओवर रिएक्ट करते हैं, ऐसे बच्चे जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, जिनके शरीर में ताकत नहीं है या समय से पहले पैदा हो गए हैं, इन सभी बच्चों के लिए ऊँटनी का दूध रामबाण है। इसके अलावा हम बातचीत कर लेते हैं दोस्तों कि यदि कोई बच्चा सीपी है, सेरेब्रल पाल्सी का कोई केस है, तो उसको भी यदि आपने ऊँटनी का दूध पिलाया तो ऊँटनी का दूध पीने से वो बच्चा भी, उसकी सेरेब्रल पाल्सी ठीक होती है। दूध की महिमा आपने बहुत अलग अलग किताबों में दूध के बारे में पढ़ा होगा, पर हम दूध के विषय में बातचीत कर लेते हैं कि हर दूध एक अलग कंसेप्ट है। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कोलेस्ट्रॉल, जो पहली बार बच्चा दूध पीता है माँ का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, गाय का दूध जरूरी है, वो गाय का दूध पीता है। यदि उसके कोई बीमारी हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, मान लीजिए किसी के प्लेटलेट्स डाउन हो गए, तो उसके लिए बकरी का दूध बहुत अच्छा है। किसी को लीवर की समस्या है उसके लिए बकरी का दूध बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिसको किडनी की समस्या है या आंतों का इन्फेक्शन है उसके लिए बकरी का दूध बहुत अच्छा है। इसके अलावा ऊँटनी का दूध, ऊँटनी के दूध में भी बातचीत कर लेते हैं जिनको डायबिटीज़ है या जो सीपी पेशेंट है, जो ऑटिस्टिक पेशेंट है या जो उनको मानसिक विकलांगता है या जो पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं है या जिन्हें आप एक शब्द में कहते हो स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल बच्चे, यदि इस तरह की कोई समस्या है तो यदि आपने उनको ऊँटनी का दूध पिला दिया तो आपका बच्चा
बहुत हद तक रिकवर कर लेता है। इसके अलावा ये कहा जाता है जो भेड़ का दूध होता है, जिनकी हड्डियां टूट जाती है, चोट लगने पर हड्डियां टूट जाती है, ऐसा माना जाता है और कहा जाता है यदि आपने उस ऊँट के भेड़ के दूध को यदि आपने हाथ पे लगाया या कहीं चोटिल स्तर पे लगाया तो वो हड्डी जुड़ जाती है। दोस्तों ये आप तक पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। अब नया मिथ चल रहा है कि गाय का दूध या जानवरों का दूध हमारे लिए जहर है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप शुद्ध देसी गाय का दूध पीते हैं और जो अच्छा चारा खा रही है या जो अच्छा अपना वातावरण रख रही है, उस गाय का दूध पीते हैं तो आपके लिए कभी नुकसान नहीं होता है। दोस्तों यदि गाय का दूध नुकसानदेह होता तो हमारी गाय की पूजा पुराणों में नहीं होती और उसे भगवान उसे अपने से ऊपर दर्जा नहीं देते, सभी देवी देवता उसमें निवास नहीं करते। इसलिए मिथ को थोड़ा सा अलग करिए, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। जो बरसों पुरानी परंपरा है, सिद्धांत है, उनको आप समझिए कि यदि गाय के शरीर में हमारे 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, जो हमारे वेदों में लिखा गया है, तो उसका जरूर सम्मान होना चाहिए। उसका दूध खराब नहीं हो सकता है। हर जानवर के दूध की एक अलग विशेषता होती है, उसको उसी समय उसी परिप्रेक्ष्य में यदि लिया जाएगा तो उसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। सो ज्ञान को बढ़ाते रहिए और अपनी समझ बढ़ाइए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, नमस्कार।